नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय माल एवेन्यू पे खड़े हैं और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी समीक्षा बैठक चल रही है। ये समीक्षा बैठक महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, उस प्रदर्शन को देखते हुए है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति तय करने वाली है। लेकिन देखना ये होगा इस रणनीति को लीड करने वाला लीडर अब कौन होगा, किसे उत्तर प्रदेश की वो बागडोर दी जाएगी जो बहुजन समाज पार्टी के गिरते जनाधार को बढ़ा सकता है। एक तरफ जहां लगातार बहुजन समाज पार्टी का जनाधार गिर रहा है, लगातार बहुजन समाज पार्टी उससे उभरती हुई नजर नहीं आ रही। इसके साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है, उस पर भी एक बड़ी तलवार लटकी हुई है। और जिस तरीके से लगातार झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो जनाधार नजर आ रहा है, अगर समय रहते इस जनाधार पर किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं लिया गया, पार्टी को मजबूती से फिर से उठने के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, उस पर भी जो तलवार है वो गिरती हुई नजर आएगी। ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से तमाम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, मगर खास बात यह है कि इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद नहीं है। लगातार झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की जो रिजल्ट आया, उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार आकाश आनंद की मांग उठ रही है और लोगों का ये कहना है कि आकाश आनंद ही वो शख्सियत हैं जो वह पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को फिर से खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जिसके साथ ही साथ देखा जाए, रामजी गौतम को उत्तराखंड की फिर से जिम्मेदारी दी गई है। अब ये देखना है कि उत्तर प्रदेश जो कि बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है, जहां बहुजन समाज पार्टी ने 4-4 बार सरकारें बनाई हैं, उस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ बड़ा करेगी? आने वाले समय में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय दर्जे को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया क्या बड़ा एक्शन लेती हैं? अब ये देखना होगा। जिस तरीके से तमाम लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी को बड़ा का जो गिरता जनाधार है और बहुजन समाज पार्टी को फिर से खड़े होने के लिए युवा नेतृत्व की जरूरत है और वो युवा नेतृत्व आकाश आनंद है, ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी अब ये जिम्मेदारी किसको देती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लगातार बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा जो उपचुनाव हुए 9 सीटों में पर उपचुनाव हुए, उनमें 6 ऐसी सीटें थी जहां पर बहुजन समाज पार्टी की जमानत जब्त हुई। एक समय में उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी की 6 सीटों पर उपचुनाव में जहां जमानत जब्त होती है, उसके बाद बसपा सुप्रीमो का ये बयान आता है कि जो चुनाव होता है, इसमें जो सरकारी मिशनरी है उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी है भविष्य में कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके बाद भी तमाम जो लोग हैं वो बसपा सुप्रीमो की इस राय, इस फैसले पर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दर्ज कर रहे थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो या कोई भी देश का कोना हो, वहां पर लगातार बहुजन समाज पार्टी का जनाधार गिर रहा है। और इस गिरते जनाधार को अगर समय रहते नहीं रोका गया, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होगा। ऐसे में आकाश आनंद को बागडोर देने की बात लगातार सोशल मीडिया पर तमाम जो समर्थक हैं, युवा वर्ग के जो साथी हैं, वो उठाते हुए नजर आए। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो बैठक है, इसमें आकाश आनंद का उपस्थित ना होना और तमाम जो यहाँ पर होर्डिंग्स लगे हैं, कुछ पार्टी के लोगों के जो पार्टी के लोग हैं, उन्होंने होर्डिंग्स लगवाए हैं। उन होर्डिंग्स में आकाश आनंद की तस्वीरें ना लेना रखना एक बड़ा संकेत है और वो संकेत किस ओर इशारा करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने बुरे दौर से गुजर रही है और इस बुरे दौर से उभरने के लिए ही बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ये समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। 2027 का जो चुनाव है, उस चुनाव को लेकर भी कहीं न कहीं देखा जाए बसपा सुप्रीमो आवश्यक दिशा निर्देश दे सकती हैं। बसपा को कैसे मजबूत किया जा सकता है, वैसा बसपा को कैसे उसके जनाधार को रिवाइवल किया जा सकता है, इसको लेकर एक गहन समीक्षा बैठक रखी गई है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ फेरबदल होता है या फिर से बसपा सुप्रीमो उन्हीं पुराने चेहरों पर भरोसा जताएँगी और उन्हीं के भरोसे आगने वाले आगामी 2027 के चुनाव को लेकर रणनीति तय करेंगी।
लेकिन देखना ये है कि क्योंकि तमाम जो युवा साथी हैं, तमाम जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, वो बड़े बदलाव की माँग कर रहे हैं, ठोस बदलाव की माँग कर रहे हैं, युवा नेतृत्व को सामने लाने की बात कर रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है अगर बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को मजबूत करना है, फिर से उसको रिवाइवल होना है, तो कम से कम 2 साल का वक़्त आकाश आनंद को देना पड़ेगा, जिसके बाद आकाश आनंद यहाँ खुद से ज़मीनी स्तर पर उतर कर बहुजन समाज पार्टी की तमाम इकाइयों की समीक्षा करें, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करें, जिसके बाद ही बहुजन समाज पार्टी रिवाइवल हो सकती है, मजबूत हो सकती है। लेकिन आज जो बैठक है, इस बैठक में आकाश आनंद मौजूद नहीं है। तमाम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं और अब बसपा सुप्रीमो यहाँ पर जो समीक्षा बैठक कर रही हैं, इस बैठक में ये देखना ज़रूरी है कि बसपा सुप्रीमो 2027 के चुनावों को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश देती हैं और किनके कंधों पर वो ज़िम्मेदारी देते हैं, जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को फिर से वो खोया हुआ जनाधार दिला सकते हैं, जो पहले बहुजन समाज पार्टी का 2007 के समय हुआ करता था, वो जनाधार ले जा सके। लेकिन फिर से वही बात जो लगातार कहा जा रहा है कि आकाश आनंद ही वो व्यक्ति हैं जो बहुजन समाज पार्टी को फिर से उस जगह पर ले जा सकते हैं जहां बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी, ऐसा सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है। अब देखना यही होगा कि बहुजन समाज पार्टी में क्या कुछ फेरबदल होता है, क्या इस बैठक के मायने रहेंगे, इस बैठक में जो समीक्षा हो रही है उसमें क्या समीक्षा होने वाली है, किनको जिम्मेदारी दी जाती है और क्या रणनीति तय की जाती है, क्योंकि आगामी 2027 के चुनाव में ज्यादा दूरी नहीं है और 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है, वो चुनौती है उसकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बताना। दूसरी तरफ अपनी पार्टी के खोए हुए जनाधार को फिर से प्राप्त करना, ये बहुजन समाज पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। अब देखना ये होगा इस चुनौती के लिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी किसको चुनती हैं, कौन किसको उस चुनौती को स्वीकार करके जो बहुजन समाज पार्टी को यहाँ फिर से उस लेवल पे ले जा सके, उस जगह खड़ा कर सके, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी, उसके जनाधार को वापस ला सकती है। देखना होगा बैठक में क्या कुछ होगा, आपके सामने लेकर हाजिर रहूँगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, बाकी बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।